Good evening. I hail you at English with AS. Hello and welcome to IVAS. आप लोगों को प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आज हम लोग इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और यह प्रैक्टिस जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के साथ साथ एसएससी और डिफेंस के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आप कह सकते हो कि सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए वेरी यूज़फुल प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस में आप मोस्टली ग्रामेटिकल एरर देखेंगे, कुछ वैकअप से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आइए आज की प्रैक्टिस कमेंस करें। उससे पहले यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ जो हमारे हमेशा के साथी ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं वो भी प्रत्येक दिन कुछ कंट्रीब्यूशन करें इवास ग्रुप के लिए। आप इस फैमिली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं। इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कम से कम एक साथी को लाइक शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 61 स्क्रीन पर। आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज। सेंटेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। माय डियर, सबसे पहले तो आपको रूल जानना चाहिए कि 4 क्या है, एक संख्या है और यदि संख्या पहले आ जाए तो हम डजन, 100, 1000 स्कोर में कभी भी एस का प्रयोग नहीं करते। यानी कि जितनी जगह आप लाइन से देख रहे हो डजन्स डजन्स लिखा हुआ है, ये सभी के सब रॉन्ग हैं और दिया गया सेंटेंस राइट है। आंसर बनेगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, आप सभी लोग रिप्लाई करें। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। द मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द ऑस्पिशस ऑफ द लॉयन क्लब। ऑस्पिशस मीन्स शुभ यानी अच्छा। ऑस्पिशस बैनर तले, ऑडियंस श्रोता, ऑडियंस, ऑस्पिशसनेस शुभपन। तो यहाँ पर सही अर्थ होगा ऑप्शन ए के अर्थ में होगा। ऑस्पिशस मतलब होता है बैनर तले या के तत्वाधान में। द मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द ऑस्पिशस ऑफ द लॉयन क्लब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली linked to vocabulary. Next, question number 63. The officer scolded the peon in front of the clerk with before besides. My dear, in front of तो एकदम गलत है क्योंकि क्लर्क क्या है, व्यक्ति है और व्यक्ति के लिए सामने के अर्थ में बिफोर लिखा जाता है। करेक्ट आंसर इज सी। इन फ्रंट ऑफ तो वस्तुओं के लिए आता है। जैसे मैं कह दूं कि फ्यूचर एकेडमी वाज इन फ्रंट ऑफ एक्सिस बैंक एटीएम, तो यह सेंटेंस सही होता। लेकिन यहाँ पर तो बिसाइड यहाँ पर गलत आंसर टिक हो गया है। पुनः आप लोग देख लेंगे सही आंसर क्या होगा माय डियर। बिफोर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। हर्बल मेडिसिन्स आर वेरी efficient in the treatment of jaundice. Efficient means कुशल, अफेक्टिव प्रभावकारी, अफेक्ट माने प्रभावित करने वाली, इफेक्टिव प्रभावशाली, एक्सपेंसिव महंगी। केवल वेकअप से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर्बल मेडिसिन्स आर वेरी इफेक्टिव। हर्बल मेडिसिन्स बहुत ही प्रभावी होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस के इलाज में। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ही रिफ्यूज्ड द एलिगेशंस ऑफ हिज बॉस, और इसको आप ध्यान से देखेंगे। ही रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया। एलिगेशंस आरोप, ऑफ हिज बॉस, अपने बॉस के आरोपों को। रिफ्यूटेड खंडन करना, रिजेक्टेड मना करना, अक्यूज्ड आरोप लगाना। तो आप ध्यान दें ये जो लिखा हुआ है रिफ्यूट, रिफ्यूज, ये मतलब होता है किसी बात से मना करना। रिफ्यूट खंडन करना किसी तथ्य का। रिजेक्टेड अस्वीकार कर देना। अक्यूज आरोप लगाना। माय डियर, पहली बात तो यहाँ पर रिफ्यूटेड होना चाहिए कि नहीं। रिफ्यूज क्या होता है? अस्वीकार कर देना किसी बात से, लेकिन किसी तथ्य की बात यदि करें तो आप खंडन करोगे ना। ही रिफ्यूटेड ऑल द एलिगेशंस ऑफ हिज बॉस, यानी कि यहाँ पर रिफ्यूज नहीं होगा। रिफ्यूज मीन्स मना करना, अस्वीकार करना। फिर अक्यूज नहीं होगा, अक्यूज मीन्स आरोप लगाना। रिजेक्टेड मतलब महत्व न देना, तो आप रिफ्यूट लगाओगे, खंडन करना आरोप से।
refute. Next, we spent an hour discussing about his character. My dear, आप लोगों को प्रेपोजिशन में ज़रूर पढ़ाया गया होगा. डिस्कस, डिस्क्राइब, रिजेंबल, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते. तो अबाउट नहीं आएगा, यानी कि सही ऑप्शन ना तो ऑन होगा ना अबाउट, बी ऑप्शन. वी स्पेंट एन आवर डिस्कसिंग हिज कैरेक्टर. आज हम लोग केवल 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करेंगे. नेक्स्ट, आफ्टर द लेटर रीच्ड मी आई शैल नो द रिजल्ट. शैल है एक पार्ट में, तो निश्चित तौर पर हमारा कंजंक्शन वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. आफ्टर द लेटर रीचेज, आफ्टर द लेटर विल रीच, आफ्टर द लेटर रीच्ड. ऑप्शन ए लगा दें, आफ्टर द रिजल्ट रीचेज. माय डियर, जब एक पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा पार्ट कंडीशन पार्ट यानी कंजंक्शन से जुड़ा पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67. आई हैव रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स येस्टरडे. टाइम दिया है हैड रिटर्न, हैव हैड रिटर्न, रिटर्न. माय डियर, ऐसे जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं हमारे कुछ साथी बहुत तेज़ी से गलत करते हैं. कैसे गलत करते हैं? जैसे ही बंदा देखता है, आप सभी लोग रिप्लाई करें, तेज़ी से रिप्लाई करिएगा. जैसे ही बंदा देखता है कि अरे ये तो हैव लिखा हुआ है, और जब हैव लिखा है तो क्या विचार करेगा? वो सोचेगा कि हैड हो जाएगा, ए ऑप्शन लगा के प्रसन्न हो जाएगा. लेकिन जब आंसर की आएगी तो कहेगा ये तो सी हो गया. कैसे? माय डियर, यही तो समझना है. येस्टरडे आए तो पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट. हैड नहीं लगाएंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में दो कार्यों का होना पाया जाता है. यहाँ तो ना तो ऑलरेडी है, ना बिफोर है, ना ही दो कार्य हो रहे हैं. तो करेक्ट आंसर बनेगा सी. क्वेश्चन सेकंड लास्ट. ही डिनाइड टू बी अ पार्टी टू द डील, रिफ्यूज्ड. माय डियर, पहले तो समझो डिनाई मीन्स होता है क्या? DENY. डिनाई मीन्स होता है किसी तथ्य से मना कर देना, यानी किसी फैक्ट से इनकार करना. ठीक है ना? और जो रिफ्यूज लिखा है REFUSE, रिफ्यूज का मतलब किसी बात से मना करना होता है. और डिसएग्री मीन्स असहमत होना, रिजेक्टेड मीन्स अस्वीकार करना, महत्व ना देना. तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या बनने वाला है. ही डिनाइड टू बी अ पार्टी टू द डील. किसी बात से मना किया है तो रिफ्यूज लगेगा, डिनाइड नहीं आएगा. डिनाइड फैक्ट के लिए, जैसे किसी ने चोरी की है और वो डिनाई कर दे कि नहीं उसने नहीं की. आज का लास्ट क्वेश्चन. इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर सेपरेटली दीज प्रॉब्लम्स. इज दैट, यहाँ क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो हम लिखेंगे इजंट इट, यानी कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कोई भी विद्यार्थी देखेगा कहेगा इज नॉट इट, ये गलत है, शॉर्ट फॉर्म आएगा और कहेगा कि बड़ा आसान है. लेकिन ये क्वेश्चन कमीशन के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है. इजंट इट, और सही आंसर लगाएंगे बी, क्योंकि हम क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं और सब्जेक्ट के प्रोनाउन फॉर्म को भी रिपीट करते हैं. आज की ये प्रैक्टिस आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं. और आपको एक काम और करना है कि जो भी साथी हमारे ईवास ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर लें. टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है और ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. आप इस परिवार के अभिन्न हिस्सा बनिए और यकीन मानिए इंग्लिश में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. चाहे वो पेट की बात हो, आपको पता है कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट भी UPSSC ने लागू कर दिया है. ठीक है ना? उसके विज्ञापन की भी जल्दी जानकारी आपको इसी में दी जाएगी. आप लोग देख लीजिएगा चैनल में. टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ ऐसे ही स्टडी को कंटिन्यू रखिए. किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, आपके सारे कमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा. टेक केयर, दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.